इतने शोर के बीच जो बीमारी दुनिया में सबसे अधिक खतरनाक होने के बीच कहीं दब गया है वह है कैंसर। इसीलिए इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सल्फिया पैरामेडिकल कॉलेज और टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संयुक्त तत्वाधान में कई तरह के कार्यक्रम कॉलेज परिसर से लेकर मब्बी स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट तक आयोजित किया गया। कड़कड़ाती ठंड और खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों का जत्था जागरूकता रैली के रूप में कैंसर अस्पताल पहुंचा। इस दौरान कई जगहों पर रुक रुक कर लोगों के बीच इस बीमारी से बचने की जानकारी भी दी गई। पूरे आयोजन का नेतृत्व टारगेट के संस्थापक डॉक्टर इंतखाब और सल्फिया पैरामेडिकल की प्राचार्य डॉक्टर कायनात आफ्ताब ने किया। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, इस बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्टली मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक दफ़ा अगर हो जाती है तो ये जनरली सेल, एक बार इसका अगर सेल मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया, ये जनरली सेल को डिस्ट्रॉय करता है और ये अनकंट्रोलेबली सेल को डिस्ट्रॉय करता है और जिसकी वजह से हमारे बॉडीज़ के टिश्यू को डैमेज करता है और ये एक दफ़ा हो जाने के बाद इसका क्योर मुश्किल है। इसी वजह से हम लोग ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं कि इस बीमारी से हम लोग को कैसे बचना है और इसके बारे में हम लोगों को समाज में जा कर के सबके घर घर जा कर के इसके बारे में अवेयर करते हैं लोगों को। नॉर्मली जैसे हमारी क्लास चलती थी वैसे आज भी हमारा क्लास चला है। उसके बाद हमारी डे को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट में हमारे जो प्रिंसिपल है उन्होंने हमें बताया कि कैंसर क्या होता है, इनसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। और सेकेंड में हम लोगों ने लोगों के घर घर जाकर उन्हें बताया, अवेयर किया है कि कैंसर बहुत बड़ा बीमारी है, आप इससे मतलब अवेयर रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सीधे कंसल्ट कीजिए, इसे छुपाई नहीं। और थर्ड, हम लोगों को सबको स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल ले गया गया और वहाँ से हमें बहुत सारी बातें जानने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें हमने जाना और किस तरह से इसे निपटा जाए उन सब चीज़ों के बारे में पता किया। क्या नाम है अपना? रुखसाना प्रवीण। चलिए, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। मैं लोगों के बीच में अवेयरनेस जागरूकता का एक प्रोग्राम रखा गया था। आज मैं डॉक्टर कायनात आफ्ताब, प्रिंसिपल ऑफ सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ से मैं बात कर रही हूँ। मैं इस मिथिला चैनल के माध्यम से मैं अपनी कुछ बातें लोगों तक संदेश देना चाहती हूँ। मेरा तात्पर्य ये था आज के जो आज कोरोना काल है उस बीच में भी हम भूल ना जाए कि कैंसर क्या होता है। इसको हम भूले नहीं, इसको साथ लेते हुए मात्र हम 5% बच्चों के साथ कोरोना का ध्यान रखते हुए हम आज यहाँ से कैंसर अस्पताल गए थे, स्वामी विवेकानंद अस्पताल। बाई बस गए थे, बच्चों को ले गए वहाँ पर और वहाँ बच्चों को दिखाया कि कितने सारे पेशेंट हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से ही कैंसर होते हैं। कैंसर टाइप बहुत टाइप है, कैंसर बहुत तरीके से हो सकते हैं। हमें छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखना है और बड़ी सी बातों का भी ध्यान रखना है। कैंसर से बचना है हमें, क्योंकि अगर हम कैंसर की जागरूकता करते हैं कि कैंसर क्या है, वही एक बचाव है। क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि कैंसर किस तरह से स्प्रेड होता है और जब डॉक्टर बोल देते हैं उनको ऑपरेशन के लिए, कैंसर के ऑपरेशन के लिए, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट का, इसका मतलब कि डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल दिए, पेशेंट बच सकता है। क्योंकि अगर ऑपरेशन है तो वो पूरी बॉडी उनकी ख़राब नहीं हुई हो सकता है कुछ सीमित जगह तक ही, लिमिटेड जगह ही तक उनकी कैंसर फैला होगा, तो उस रूट को हम लोग निकाल देते हैं बाहर और उसके बाद कैंसर का ट्रीटमेंट और थेरेपी चलाते हैं। उसके बाद कैंसर ठीक होते हैं, जिससे ब्लड भी कैंसर होते हैं और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर हैं। कैंसर का लक्षण क्या होता है, कुछ लक्षण बता सकते हैं? हाँ, लक्षण होता है जैसे पेशेंट के वेट हल्का होना, पेशेंट की गांठ बनना, किसी बॉडी में अगर गांठ बनने लगा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कैंसर ही है। कैंसर का होता है, गांठ बनने से कैंसर होता है, लेकिन पहले हम उस गांठ को देखेंगे वो गांठ किस तरह का है। वो धीरे धीरे बढ़ तो नहीं रहा है, अचानक से अगर बहुत जल्दी बढ़ने लगा तो हमें कैंसर का डाउट होता है। पहले उसको टेस्ट करवाना चाहिए। अगर टेस्ट करवाने के बाद अगर नॉर्मल गांठ हुआ तो नहीं, अगर लगा कि वो कैंसर आ गया तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सल्फिया पैरामेडिकल की तरफ से एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। इसके तहत क्या क्या हुआ? इसके तहत हुआ कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो पैरामेडिक्स के बच्चे हैं, उन्होंने अपने मोहल्ले में अवेयरनेस एक फैलाई, कैंसर अवेयरनेस। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर सल्फिया पैरामेडिकल की अंदर एक बच्चों की उनकी स्पीच वगैरह हुई। फिर यहाँ से हम बाई बस, बाई रूट ले गए बच्चे को कि आप चल करके कैंसर अस्पताल में देखिए कि कैसे पेशेंट आते हैं। सबसे पहले तो आपका हम धन्यवाद देंगे कि आप हमारे पास आएँ और टारगेट के साथ साथ
हम सल्फिया पैरामेडिकल का भी नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट साथ में मिल के पैरामेडिकल के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ताकि पैरामेडिक्स की जो कमी है उस कमी को पूरा किया जाए। और पैरामेडिकल के पढ़ाई जो हम लोग कराते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो डेज हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज कैंसर डे पे हम लोग ने कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अपने छात्र छात्राओं के साथ कुछ कार्यक्रम किया। और उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि आज के इस भागम दौड़ ज़िंदगी में जो हम लोग संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं और व्यायाम से भी दूर भागते हैं, हमारा आज मेडिएशंस जो होता है वो हम नहीं करते हैं, आध्यात्मिक हम नहीं रह गए हैं। बहुत सारे लोगों में ये कमियां हैं जो कैंसर का एक प्रमुख वजह बनता है। आज क्योंकि क्लासरूम में तो हम लोग मेडिकल क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ पे तो कैंसर के बारे में बताते ही हैं, स्टडी कराते ही हैं, लेकिन जो लोगों के बीच में जो एक सामाजिक स्तर पे जो कैंसर को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, तो कैंसर को डिफ़ाइन करने से पहले, परिभाषित करने से पहले हमको ये समझना होगा, समाज में जो मैसेज देना होगा कि इस बीमारी से बचने के हम उपाय करें, और उस बचने के उपाय में क्रम में जो बस हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको हम लोग ठीक करें, और इसी सब चीज़ों को एक प्रैक्टिकल रूप से, ताकि बच्चे, बूढ़े लोग, समाज इस चीज़ को मेंटेन करें। हम अपने बच्चों को समाज में कुछ तबकों में ले गए थे जहाँ पे अवेयरनेस फैलाया। उसके बाद हमने क्लासरूम में भी हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर जफ़र आलम साहब, उन्होंने बच्चों को कैंसर को परिभाषित किया, कैंसर को बताया। उसके बाद फिर हम लोग स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल गए, जहाँ पे हम लोग का बहुत खुशनसीबी है कि डॉक्टर अशोक कुमार जैसे लोगों के बीच में रहने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला, और साथ में बच्चों को भी सीखने का मौका मिला। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सुफियान बदर, और मैं टीचिंग फैकल्टी था डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड यूएसए में। और हम लोगों ने डिप्लोमा और बैचलर्स प्रोग्राम पैरामेडिकल कोर्सेज में स्टार्ट किया है विद द नेम ऑफ सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट SPI दरभंगा। ये इंस्टीट्यूट दरभंगा में कब से चल रहा है, अभी तक इसका क्या रहा है? 2000 ये सेकेंड बैच है हमारा। और चूँकि हेल्थ सेक्टर में हम लोगों का मेडिकल कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज चल रहा था, तो डॉक्टर्स थे हमारे पास, लेकिन कंप्लीट सेटअप जो है उसमें पैरामेडिकल का भी होना ज़रूरी है। उसको देखते हुए वी हैव स्टार्टेड दिस बैचलर्स प्रोग्राम इन पैरामेडिकल कोर्सेज सिंस वी हैव ऑलरेडी यूनानी मेडिकल कॉलेज, सो वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव हॉस्पिटल, but the only thing we don't have paramedical, so we have started this program in 2019. This second batch is going on. दरभंगा शहर में भी पैरामेडिकल कॉलेज बहुत सारे हो गए, ऐसे में आपके यहाँ क्या अलग है? हमारे यहाँ जो जनरली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जहाँ भी इंडिया में हैं, उनके पास हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल नहीं होने से दे डोंट हैव प्रैक्टिकल क्लासेस इन द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, बट सिंस वी हैव हॉस्पिटल, वी हैव यूनानी मेडिकल कॉलेज, so all the practicals we do in our hospital itself. So students, even not in Darbhanga, all over the India, students they don't get opportunity to do practical in hospital itself on the patient. But here, since we have hospital, our students they do practical in hospital directly on the patients. So this is very good interaction of the student between patient and the student. So this is the only institute in Darbhanga which has hospital, and students they do practical in hospital, in our own hospital. So this is the unique thing, and this is the distinctive features of Salfia Paramedical Institute. विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? Since cancer is a curable disease, the only thing society don't know
that it is curable. So since it is curable, so it is needed, it is required to know exactly if there is something wrong, if there is any symptom, any something comes in your body. So first you notice, then just to go to the doctor. Then doctor will ask you for treatment, for test, so many things. And then if you go to doctor at right stage, then you will be surprised to know that first, second, third, even third stage cancer, it is completely curable. So only thing that we go to the hospital, but in the last stage, when doctor will tell you have 90 days or 120 days. So if you go to the doctor early, then it is 100% curable. So how to talk to the doctor? If society, if paramedical students, if society, they know, to create awareness about cancer, our paramedical students now realize the importance of to know the cancer, so that he can go to the society, he can talk to the people, then people will go to the doctor, hospital, they will meet doctor, they will explain his on whatever the symptom they have. Since it is curable, so if they go to the doctor or hospital even in second and third stage, completely he will be cured. So since this is lethal, people will say, oh, cancer means he is going to die. So this is the best opportunity to create awareness amongst common people through our paramedical students. So this is the motto of our this World Cancer Day, to celebrate World Cancer Day, to spread this message among common people through my students.